आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस सब चीज को सीखने के लिए हमें दो चीज पढ़ना होगा, एक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क लेंथ एंड देन सेकेंड वन इज कोसाइन रूल। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क लेंथ। चलिए मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर वो है। यहां से मैं एक रेडियस बना देता हूं जिसका रेडियस क्या है, आर है। एक और रेडियस बनाता हूं, आर है। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं। एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मान लिया ओ, रेडियस आर, रेडियस आर। दो को रेडियस हमने बनाया। मान लेते हैं इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है, एंगल थीटा। यानी कि थीटा क्या है, इस रेडियस यानी ओ ए और ओ बी का बीच का एंगल है। तो ये जो कर्व जो पोर्शन देख रहे हैं आप, यही कर्व पोर्शन का जो लेंथ होगा, यानी कि इसका जो लेंथ होगा, इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। इसी लेंथ को क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल टू होता है, बताता हूं क्यों। यानी कि ये जो कर्व जो पोर्शन है, इस कर्व पोर्शन का जो लेंथ होगा, उसी लेंथ को क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। तो कैसे निकालेंगे इस आर्क लेंथ को, कुछ नहीं करना है। जो रेडियस दिया है उस रेडियस को इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। अगर इसका लेंथ आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, रेडियस का थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर, समझ में आया। वेयर आर क्या है, रेडियस, थीटा क्या है, एंगल। थीटा क्या है, एंगल, इसके बीच। बट थीटा यहां पे कंडीशन है कि थीटा किस फॉर्म में रहना चाहिए, तो बोलेंगे इन रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब रेडियन क्या होता है सर, ये नहीं समझ में आया। चलिए रेडियन आपको समझाता हूं कि रेडियन क्या होता है। तो देखिए एंगल जो होता है, इसका जो मेजरमेंट करते हैं एंगल का, दो यूनिट के फॉर्म में करते हैं। पहला डिग्री के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ये जो डिग्री जो लिखा हुआ है ऊपर में जीरो ना, ये डिग्री है। यानी कि एंगल का मेजरमेंट किसके फॉर्म में करते हैं, पहला कि डिग्री के फॉर्म में। जैसे थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। एक और होता है जिसको बोलते हैं रेडियन। यानी कि सिंपल बोलिए कि रेडियन भी यूनिट है एंगल का। यानी कि एंगल को डिग्री के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन के फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर, पक्का। एक चीज और बात सुने कि रेडियन जो होता है एसआई यूनिट होता है एंगल। बट विच काइंड ऑफ एंगल, प्लेन एंगल। सर प्लेन एंगल क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि प्लेन एंगल अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है किसमें, 11th में। तो फिलहाल के लिए अभी जो एंगल आपके पास होगा वो प्लेन एंगल है। वो क्या है, प्लेन एंगल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप प्लेन नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे एंगल, एंगल बोलेंगे। क्लियर ना, तो दिक्कत। बट ये रेडियन जो होता है ऐसा यूनिट होता है प्लेन एंगल का। किसका, प्लेन एंगल का। तो एंगल का मेजरमेंट डिग्री के फॉर्म में भी करते हैं और रेडियन के फॉर्म में। यहां से क्या पता चला कि रेडियन एंगल का यूनिट होता है, डिग्री एंगल का यूनिट होता है। तो जब दोनों यूनिट है एंगल का, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। जैसे बोलो केजी यानी किलोग्राम और ग्राम, दोनों मास का यूनिट है, बट दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। जैसे मान लो कि मास का यूनिट केजी होता है और ग्राम भी होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि 1 केजी में 1000 होता है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि डिग्री और रेडियन दोनों एंगल का यूनिट है, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा।
दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 केजी में कितना ग्राम, तो आप कहेंगे कि 1 केजी में 1000 ग्राम। तो 100 केजी में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यानी कि इतना ग्राम हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर डिग्री और रेडियन एंगल का यूनिट है तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा। जैसे केजी और ग्राम दोनों मास का यूनिट था तो दोनों के बीच में रिलेशन था, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। उसी तरह से ये दोनों अगर एंगल का रिलेशन है तो दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिलेशन होगा। क्लियर? वो क्या रिलेशन है मैं बताता हूं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि 20 केजी है, कन्वर्ट कीजिए ग्राम में, तो आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। यानी कि इसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं केजी को ग्राम में। उसी तरह से मैं अब ये पढ़ने जा रहा हूं कि अगर थीटा यानी एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियन, यानी कि एंगल डिग्री में देगा और कन्वर्ट करना किस में, रेडियन में। तो उसके लिए आपको बस छोटा सा एक लाइन याद रखना है, बाकी सारा काम हो जाएगा। यानी कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको याद रखना है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्लियर? तो देखिए पाई का जैसे डिग्री का सिंबल है ये वाला 0, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, तो सर रेडियन का भी सिंबल होता है। यस, इस तरह से, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये जो सी लिखा हुआ छोटा सा एक्चुअली किसका सिंबल है, रेडियन का, यानी कि सिंबल ऑफ रेडियन। ये जो सी क्या है, रेडियन का सिंबल है। बट हम लोग इसको लिखते नहीं है, इसको हम लोग लिखते नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई। अब पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14। क्लियर? यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई यानी कि 22/7 या 3.14। आपको ये याद रखना होगा कि 180 डिग्री में कितना होता है रेडियन, पाई रेडियन होता है, यानी कि 22/7 या 3.14 होता है। याद हो जाएगा? चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। अब इस 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आपको ये वाला याद रखना होगा। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करूंगा। सिंस 180 डिग्री में कितना रेडियन, पाई, यानी कि 22/7। तो 1 डिग्री में कितना होगा, 22/180 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और कितना में निकाला है, 60 में। तो 60 डिग्री में पाई बाय 180 60 मल्टीप्लाई करेंगे, कट गया 3 से तो बच गया पाई बाय, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आया, यानी कि डिग्री के फॉर्म में। बट यही थीटा को अगर मैं रेडियन के फॉर्म में लिखता हूं तो कितना आया, पाई बाय। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 2 कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि एंगल डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए डिग्री के फॉर्म में दिया। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, इसी को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे कि सिंस 180 डिग्री में पाई रेडियन यानी कि 22/7, तो 1 डिग्री में पाई, ये 180 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यूनिटरी मेथड कितना में निकालना हमें, 45 में। तो 45 में कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई। देखो 4 टाइम्स में कैंसल हो जाएगा, पाई बाय 4। यानी कि थीटा डिग्री में कितना है, 45 डिग्री,
बट रेडियन में कितना है पाई बाई 4। पाई के जगह पे 3.14 भी आप रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, या 22/7 भी रख सकते हैं। क्लियर? यानी कि थीटा 45 डिग्री में कितना आया पाई बाई 4 रेडियन के फॉर्म में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा डिग्री के फॉर्म में कितना है 90। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के फॉर्म में, तो देखिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180, पाई बाई 180 कितना में कन्वर्ट करना है 90 में, तो पाई बाई 180 इंटू 90, 2 टाइम्स कट गया, यानी कि थीटा 90 डिग्री के फॉर्म में कितना है 90, बट रेडियन के फॉर्म में कितना है पाई बाई 2। क्लियर? पक्का? समझ में आया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। यानी कि अगर आपको आर्क लेंथ निकालना है, यानी कि सिंपल है कि अगर एक सर्कल है उसका रेडियस r है, थीटा दिया हुआ है, अगर आपको ये लेंथ निकालना है तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे रेडियस इंटू थीटा, यानी कि r थीटा, और ये थीटा किसमें होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए। क्लियर? पक्का? एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है? चलिए दिखाते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 1 मीटर दिया हुआ, कितना दिया है 1 मीटर दिया हुआ। थीटा मान लेते हैं 45 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ, ए और ये बी। हमें ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ मान लीजिए ये लेंथ कितना है एल है, ये वाला लेंथ कितना है एल है, यानी कि एल निकालना है ये वाला लेंथ। तो ये लेंथ कैसे निकलेगा रेडियस इंटू थीटा, यानी कि आर इंटू थीटा। मैं आपको बोला हूं कि थीटा क्या होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, बट यहां पे थीटा किसके फॉर्म में दिया है डिग्री के फॉर्म में दिया है। थीटा किसमें दिया है डिग्री के फॉर्म में। तो आपको इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को डायरेक्ट नहीं रख देना है, आप ऐसे कभी नहीं करेंगे r इंटू 45, यानी कि आप ऐसे ना कर देंगे 1 इंटू 45, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा इस डिग्री को कन्वर्ट करना होगा किसमें रेडियन में, देन जो रेडियन में जो वैल्यू आएगा उसके बाद हम तो कन्वर्ट करने आपको सिखाया हूं कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 कितना में कन्वर्ट करना है 45 में, तो पाई बाई 180 इंटू 45 कट गया 4 बार में पाई बाई, यानी कि थीटा 45 डिग्री के फॉर्म में था, बट रेडियन के फॉर्म में कितना रहा है पाई बाई। अब इसी वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, इसी वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, तो देखिए एल कितना होगा आर इंटू थीटा, रेडियस कितना दिया है 1 मीटर, यस, थीटा रेडियन के फॉर्म में कितना है पाई बाई 4, तो थीटा की जगह यानी कि 1 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 4 किसके फॉर्म में था मीटर, लेंथ निकालना है तो क्या होगा मीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाई के जगह पे 3.14 रख सकते हैं मीटर, और इसका डिवीजन करके जो आंसर आएगा वो लिख सकते हैं, या 22/7 भी रख सकते हैं। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस r इक्वल टू 1 मीटर दिया है, 1 मीटर दिया है। अब एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री दिया हुआ है, ए है ये बी है, ये वाला लेंथ निकालना है, तो मान लीजिए लेंथ क्या है एल, तो क्या होगा r इंटू थीटा, r इंटू थीटा। तो कैसे निकालेंगे, ये थीटा किसमें रखना है रेडियन में रखना है, किसमें रेडियन में, जबकि एंगल किसमें दिया है डिग्री में,
यानी कि आप इन 90 को डायरेक्ट यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री में है और कहता है रूल कि रेडियन में होना चाहिए। यानी कि इस थीटा को आपको कन्वर्ट करना होगा किस में? रेडियन में। तो पहले कन्वर्ट करें कैसे? सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री में पाई बाय 180 कितना में कन्वर्ट करना है? 90 में। अब पाई बाय 180 इंटू 90 कट गया, 2 में पाई बाय 2। यानी कि जो थीटा का वैल्यू जो पाई बाय 2 आ रहा है किस में आ रहा है? रेडियन में। अब इस जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे, 90 को नहीं रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे? इसको, जो रेडियन वैल्यू आया है। तो यहाँ पे एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबा? आर इंटू थीटा। आर कितना दिया है? 1। थीटा कितना निकालने हैं रेडियन में? पाई बाय 2। यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? पाई बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 2। पाई का वैल्यू रख दोगे, जो भी आएगा उसके आ जाएगा। क्लियर? चलो हम दिखाते हैं एक और एग्जांपल, उसके बाद आगे मूव करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए रेडियस कितना है? 1 मीटर, ए बी, एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। आपको ये वाला लेंथ निकालना है। तो लेंथ कितना होगा? आर इंटू थीटा। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, जबकि एंगल किस में दिया है? डिग्री में। तो चलिए इस डिग्री को, यानी कि इस एंगल जो डिग्री में दिया है इसको कन्वर्ट करना होगा किस में? रेडियन में। उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे। तो थीटा 180 डिग्री के बराबर कितना होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 कितना में बोला है? 180 डिग्री में। तो पाई बाय 180 इंटू 180 कट के कितना बच गया? क्लियर? या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन। क्लियर? यानी कि यहाँ पे थीटा रेडियन में कितना है? पाई। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं आर थीटा। आर कितना दिया है? 1 मीटर। थीटा रेडियन के फॉर्म में कितना आया? पाई। तो पाई यानी कि 22/7 या 3.1 मीटर। लेंथ निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग मीटर रख रहे हैं। क्लियर? आई होप आर की लेंथ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। मैं रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा कि आर थीटा, आर की लेंथ, ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? रेडियन में। अगर डिग्री में दिया है तो कन्वर्ट करें कैसे? 180 डिग्री इक्वल टू पाई का यूज करके। क्लियर? चलिए कोसाइन रूल। अब हम लोग पढ़ते हैं कोसाइन या लॉ ऑफ कोसाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बोलिए कोसाइन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कोसाइन बोलिए या कोसाइन रूल। ये क्या होता है ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी तरह का ट्रायंगल हो। ठीक है? मान लीजिए इस वर्टेक्स का नाम ए है, इसका बी और इसका सी। क्लियर? ये साइड मान लीजिए ए है, इस साइड बी है, ये वाला साइड सी है। एक ट्रायंगल हमने माना, इस ट्रायंगल का इस कॉर्नर को ए, इसको बी और इसको सी। इस साइड को हमने माना ए, इस साइड को माना बी, इस साइड को माना सी। यानी कि इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ सी। मान लीजिए एंगल ए वाला है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, या मान लीजिए अल्फा। मान लीजिए अल्फा से डरिए मत कि अल्फा क्या होता है। इस एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल लिखे अल्फा। अल्फा कुछ अभी नहीं दिमाग में देना कि क्या होता है। सिंपल ये जो ए जो है, इस ए को जो एंगल बन रहा है उस एंगल को अल्फा से डिनोट करना है सिंबल से। क्लियर? चलिए मान लीजिए ए और बी नोन है, दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? सी निकालना है। क्लियर? यानी कि ए दिया है, बी दिया है, आपको सी निकालना है। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे कि जो एंगल बना है उसके सामने वाला साइड देखिए आप,
जो एंगल बना है उसके जस्ट सामने साइड को देखें एंड देन उसको लिखें कैसे, सी स्क्वायर करके। एंगल के जस्ट सामने साइड का जो लेंथ है उसका स्क्वायर करें एंड देन एंगल के जो दोनों साइड में बना हुआ, देखिए एंगल के साथ जो दो साइड है उस साइड का यानी कि इसका ए स्क्वायर फिर इसका बी स्क्वायर माइनस 2ab cos अल्फा, cos अल्फा। डरे ना, ये डरे ना, आपको फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इसी में कि मान लीजिए कि ये एंगल बीटा बना हुआ है, यानी कि इसी ट्रायंगल में मान लीजिए कि ये वाला एंगल कितना बना है, बीटा बना है। अब इसके जस्ट सामने कौन सा साइड है, बी, यानी कि बी। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, इस एंगल के लिए लिखते हैं, इस एंगल के लिए तो जस्ट सामने बी है तो बी का स्क्वायर। इस एंगल के साथ कौन कौन साइड है, सी और ए, तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac cos, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल बीटा। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं। मान लीजिए ये गामा एंगल है, तो ये अल्फा बीटा गामा, डरिए मत, एक्चुअली ये सिंबल है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। हम यहाँ पे सिंबल मतलब इसका यूज कर रहे हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने का, डरिए मत इसको लेकर। चलिए अब इसके लिए, इसके जस्ट सामने कौन सा साइड है, ए है, तो ए को पहले लिखिए, फिर ये दोनों साइड को देखिए, इसका सी और बी, यानी कि सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2cb cos, कौन सा एंगल, क्लियर हुआ। एक बार रैंडमली इसको लिखते हैं, एक बार रैंडमली लिखते हैं और देखते हैं समझ में आया कि मतलब को। जैसे मान लीजिए एक एंगल, एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, ये थीटा 1 मान लेते हैं। ये वाला साइड ए, ये वाला साइड बी और ये वाला साइड सी। हमने रैंडमली, हमने देखना है कि सीखे हैं कि नहीं, याद नहीं रखना। तो देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी माना, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। चलिए ये एंगल जो थीटा 1 बना है इसके जस्ट सामने देखिए, लिखने सीखिए, लॉ को, ये जो हमें लॉ बता रहा हूं उसको लिखने सीखिए। जस्ट थीटा के सामने बी है, बी स्क्वायर, बाकी दो है उन दोनों को स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा। क्लियर। अब मान लीजिए ये मान लीजिए एंगल बन रहा है थीटा का, तो इसके जस्ट सामने